नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य की क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल में कल हमने देखा था नामदेव जी को। नामदेव को हम देख चुके हैं और कबीर दास जी को हम देखेंगे सबसे लास्ट में। दादू दयाल को हम देख चुके हैं, सुंदर दास को हम देख चुके हैं, नामदेव को हम देख चुके हैं, दादू दयाल जी को देख चुके हैं, सुंदर दास को हम देख चुके हैं और आज हम देखेंगे गुरु नानक को। और यह हम पढ़ रहे हैं संत काव्य धारा को हम पढ़ रहे हैं। संत काव्य धारा जो नाम दिया वो दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। तो इस शाखा के हम अब देखने वाले हैं गुरु नानक को। गुरु नानक का जो जन्म है वो हुआ 1469 ईस्वी में राई भाई की तलवंडी लाहौर के निकट पाकिस्तान में। अब यह जो स्थान जो है यह पाकिस्तान में है और यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो निधन हुआ वो हुआ 1539 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में राई भाई की तलवंडी लाहौर के निकट पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में यह ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनका निधन हुआ 1539 ईस्वी में। पिता का नाम था कालूचंद खत्री, इनकी जो पत्नी थी वो थी सुलक्षणी और माता का नाम था तृप्ता देवी। पुत्र, इनके दो पुत्र थे जिनका नाम था श्रीचंद व लक्ष्मीचंद। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने की थी? श्रीचंद ने। इनके एक पुत्र हैं श्रीचंद, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं वो हैं जपू जी, रही रास, असादीवार, रोहिला, सोहिला, नसीहतनामा। यह इनकी रचनाएं हैं। कौन सी हैं? जपू जी, रही रास, असादीवार, रोहिला, सोहिला, नसीहतनामा। जपू जी को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नानक दर्शन का सार कौन सी रचना को माना जाता है? तो जपू जी को माना जाता है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के पद महला नामक प्रकरण में शामिल हैं। अब इनकी चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। चर्चित पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। रैन गवाई सोई के दिवस गवाइया खाए, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाए। इनकी पंक्तियां एक बार और देख लेते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाए। और गुरु नानक के बाद देख लेते हैं धर्मदास को, जो कि कबीर के शिष्य थे। अब हम किसको देख रहे हैं? धर्मदास को देख रहे हैं। इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति थी वणिक यानी बनिया। इन्होंने अपना धन गरीबों में बांट दिया था। इन्होंने 1464 ईस्वी में कबीर के पदों का संकलन बीजक नाम से किया। इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं। धर्मदास जो है वो कबीर के शिष्य हैं। इनकी जाति वणिक यानी बनिया है। इन्होंने अपना धन गरीबों में बांट दिया था। इन्होंने 1464 ईस्वी में कबीर के पदों का संकलन बीजक नाम से किया। और इनकी रचनाएं हैं अमर सुख निधान, धनी धर्मदास की बानी, कबीर के पद, कबीर के बाद कबीर की गद्दी धर्मदास को मिली। कबीर के बाद कबीर की गद्दी धर्मदास को मिली। और इनकी रचनाएं हैं अमर सुख निधान, धनी धर्मदास की बानी। और अब देख लेते हैं लालदास को। लालदास
इनका जो जन्म हुआ वो 1540 ईस्वी में अलवर के निकट धौली धूप नामक स्थान पर हुआ था। इनका निधन हुआ था 1648 ईस्वी में और इनका समाधि स्थल है नगला, भरतपुर, राजस्थान में। रचना है लाल दासरी चेतावनी, यानी लाल दास की चेतावनी। और काव्य रूप है मुक्तक। इसका काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। और भाषा कौन सी है? भाषा है मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। इस रचना में खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। ये हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक संत माने जाते हैं। इनको अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। अपने अयोग्य शिष्यों के कारण किनको अनेक कष्ट उठाने पड़े थे? तो लालदास को। अब देख लेते हैं रज्जब अली खां को। रज्जब अली खां ये किसके शिष्य थे? ये दादू दयाल के शिष्य थे, जिनका जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में सांगानेर, जयपुर में। निधन हुआ 1679 ईस्वी में। गुरु कौन है इनके? गुरु हैं दादू दयाल। और इनकी रचनाएं हैं सबंगी, सर्वांगी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें लगभग 5000 पद हैं। इनकी रचना कौन सी है? सबंगी है या सर्वांगी? इसमें लगभग 5000 पद हैं। और दूसरी है रज्जब वाणी। दूसरी कौन सी है? रज्जब वाणी। इसमें अन्य संत कवियों के पद भी संकलित हैं। रज्जब वाणी में अन्य संत कवियों के पद भी संकलित हैं। इन्होंने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधू नाम से किया। इन्होंने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधू नाम से किया। और इनकी चर्चित पंक्तियां हैं: संतो मगन भयो मन मेरा, एह निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। वेद सुहानी कूप जल, दुख सु प्रपात होए। वेद सुहानी कूप जल, दुख सु प्राप्ति होए। शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवे सब कोय। पंक्ति एक बार और देख लेते हैं। इनकी पंक्तियां हैं: संतो मगन भयो मन मेरा, एह निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। वेद सुहानी कूप जल, दुख सु प्राप्ति होए। शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवे सब कोय। और यह जो पंक्तियां हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब देख लेते हैं जंबनाथ को। जंबनाथ को जंभोजी या जंभेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 1451 ईस्वी पीपासर, नागौर, राजस्थान में। निधन हुआ 1523 ईस्वी में। इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया था। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसमें साधना के कितने नियम हैं? बिश्नोई कैसे बना? 20 धन 9 बिश्नोई, यानी 29 नियम साधना के। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं: लोहा पागल, हावली पावजी, दत्तनाथ, मालदेव। इनके शिष्यों के नाम क्या हैं? प्रमुख शिष्यों के: लोहा पागल, हावली पावजी, दत्तनाथ, मालदेव। बिश्नोई संप्रदाय पर नाथ पंथ का प्रभाव है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जंबनाथ जी। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। ये पर्यावरण के संरक्षक संत भी माने जाते हैं। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ पद मिलते हैं। और इनकी चर्चित पंक्तियां हैं: गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी।
अब देखते हैं स्वामी हरिदास को। स्वामी या संत हरिदास निरंजनी, इनका जन्म हुआ 1455 ईस्वी डिडवाना नागौर राजस्थान में। निधन हुआ 1546 ईस्वी में। गुरु का नाम है प्रागदास दादू पंथ वाले। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। और यह जो पंक्ति है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। और इनकी रचनाएं हैं हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। एक बार और देख लेते हैं। हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। अब देख लेते हैं मलुकदास को। मलुकदास, इनका समय है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है 1574 ईस्वी और निधन है 1682 ईस्वी और यह सर्वमान्य है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं 1575 ईस्वी और निधन मानते हैं 1682 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1631 ईस्वी और निधन 1739 विक्रमी संवत। पिता का नाम है सुंदरदास खत्री, गुरु का नाम है पुरुषोत्तम दास और इनकी जो जाति है वो है खत्री। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं, हम देख रहे हैं मलुकदास को और इनकी रचनाएं हैं सुख सागर मोस्ट है, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, विभव विभूति, ब्रज लीला, रामावतार लीला, 12 खड़ी, भक्त वंशावली, स्फुट पद, रतन खान और ज्ञान परोछी। चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं इनकी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और काव्य भाषा क्या है? सधुकड़ी है और ब्रज है। मलुकदास आलसियों के हितैषी कवि माने जाते हैं। सबसे पहले हम दरिया साहब को देख लेते हैं क्योंकि दरिया साहब नाम से 2 कवि हुए हैं, एक बिहार वाले और एक मारवाड़ वाले। तो पहले हम इन्हें देखेंगे। तो दरिया साहब बिहार वाले का जो समय है वो है 1674 ईस्वी के आसपास। पिता का नाम है पीरन शाह। ये कबीर के अवतार माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं दरिया सागर और ज्ञान दीपक। इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की। बिहार वाले को एक बार और देख लेते हैं। दरिया साहब बिहार वाले, समय है 1674 ईस्वी के आसपास। पिता का नाम है पीरन शाह। ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। रचनाएं हैं दरिया सागर और ज्ञान दीपक। इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की। और अब देख लेते हैं दरिया साहब टू मारवाड़ वाले। दरिया साहब मारवाड़ वाले, जन्म हुआ 1676 ईस्वी, जैतारन मारवाड़ राजस्थान में। जाति है धुनिया। इन्हें दादू दयाल का अवतार माना जाता है। जो दरिया साहब बिहार वाले हैं उन्हें तो अवतार माना जाता है कबीर का, और दरिया साहब मारवाड़ वाले को अवतार माना जाता है दादू दयाल का। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ साखियां मिलती हैं। ये कबीर को अपना गुरु मानते थे। दरिया साहब मारवाड़ वाले जो है कबीर को अपना गुरु मानते थे। और अब देखते हैं चरणदास को।
अब देखेंगे चरणदास को। चरणदास का जन्म हुआ 1703 ईस्वी डेहरा अलवर राजस्थान में। निधन हुआ 1782 ईस्वी में। जाति के ये वणिक थे। मूल नाम है रणजीत। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक? चरणदास। और इनकी दो शिष्याएं हुई हैं जो हैं सहजोबाई और दयाबाई। और इनकी रचनाएं हैं, चरणदास की रचनाएं हैं अष्टांग योग, ब्रजचरित, और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। योग संदेह सागर, अमर लोक अखंड धाम वर्णन, भक्ति सागर, धर्म जहाज, योग विज्ञान, षट कर्म हठ योग वर्णन। ब्रह्म ज्ञान सार, भक्ति पदार्थ, सबद ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान स्वरोदय। और इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, आंसू गिरे हैली हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हैली नैना तपी भय लाल। पंक्ति क्या है इनकी? आंसू गिरे हैली हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हैली नैना तपी भय लाल। अब इनकी जो दो शिष्याएं हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। चरणदास की शिष्याएं हैं दोनों, इनको भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं सहजोबाई को। सहजोबाई का जो समय है वो है 18वीं शताब्दी। पिता है हरि प्रसाद, गुरु है चरणदास, रचना है सहज प्रकाश, भाषा है ब्रज, प्रेम एवं भक्ति से संबंधित पद है। किसमें? सहज प्रकाश में। अब देख लेते हैं दयाबाई को। यह भी 18वीं शताब्दी की है। समय है 18वीं शताब्दी है इनका। गुरु हैं चरणदास और इनकी रचनाएं हैं दया बोध, विनय मालिका। विनय मालिका में मीरा के विषपान का उल्लेख मिलता है। चरणदास की शिष्याएं हैं ये दोनों चरणदास की ही शिष्याएं हैं। चरणदास को हम देख चुके हैं, इनकी दोनों शिष्याओं को हम देख चुके हैं। और अभी संत कवि और रहते हैं, उनको देखेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे पलटू दास को, भीखा साहब को, संत सिंगा को, अक्षर अनन्य को, बाबा लाल को, गुरु अर्जुन देव को और गुरु गोविंद सिंह को। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कबीर जी को। तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।